अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो आजकल बहुत देखने में आ रहा है, जिसे लॉस ऑफ टेस्ट भी कहते हैं और इम्पेयर्ड टेस्ट भी कहा जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी इसके लिए बाकायदा तौर पे है। एगोशिया जिसे बोला जाता है या फिर डिस्गोशिया कहा जाता है। तो ये है कि इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि लॉस ऑफ टेस्ट जो है यानी जायके का ख़त्म हो जाना या कोई टेस्ट फील ना होना, चखने से पता ना चलना, इस चीज़ को हमेशा कोविड में समझ लिया जाता है कि ये कोविड का साइन है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये याद रखिए ये कि कोई इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं कि कोविड में ये साइन देखने में मिला है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी बातें एसोसिएटेड होती हैं। आज मैं कुछ उसके बारे में बताऊंगी। यूजुअली ये गर्ड के जो पेशेंट होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो रिफ्लेक्स डिजीज़ होती है, उसमें ये प्रॉब्लम देखने में आता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस की वजह से भी ये चीज़ होती है, या फिर स्लाइवरी ग्लैंड की इन्फेक्शन हो जिसे थूक के ग्लैंड कहा जाता है, तो उससे भी जो है ये प्रॉब्लम होती है कि टेस्ट का जो है वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर पुअर डेंटल हाइजीन हो किसी की, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। अब दो बातें हैं, एक होता है कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट, ठीक है, उसे हम एगोजिया कहते हैं, और एक होता है पार्शियल लॉस ऑफ टेस्ट, इसे डिस्गोजिया कहते हैं। इसमें जो पार्शियल की जो कंडीशन होती है, पार्शियल टेस्ट में ये होता है कि टेस्ट लॉस मुकम्मल तौर पर नहीं हो जाता, लेकिन इसमें डिसऑर्डर आ जाता है, मीन्स कि चेंज हो जाता है, जैसे कि मेटालिक टेस्ट आ गया, ब्लडी टेस्ट आ रहा है, या डिफरेंट किस्म का बिटर टेस्ट है, ये चीज़ें देखने में आने लगती हैं। जब टेस्ट सेंसेशन जो है हमारे ब्रेन तक नहीं जाती, तो फिर ये मसले जो हैं वो डेवलप होते हैं और इम्पेयर टेस्ट हो जाता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई रेडिएशन थेरेपी कराई गई हो तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं कि उनको यूज़ किया जाए तो उससे ऐसा हो जाता है। फिर ACE का प्रॉब्लम है, उससे हो जाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, वो यूज़ किए जाएँ तो समटाइम्स क्या होता है, इसको सॉल्व होने में इस प्रॉब्लम को मंथ्स भी लग जाते हैं और ईयर्स भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि कंडीशन किस कदर रिस्की है। अब ये है कि अगर तो ये लॉस जो है उसके साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हों इस तरह की, जैसा कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है, या हाई फीवर्स हैं, या सडन वीकनेस आ गई है पेशेंट में बहुत ज़्यादा, या यूँ कह लीजिए कि वीएन चेंजेस आ रहे हैं इस किस्म की, या फिर डिफ़िकल्टी ऑफ थिंकिंग हो रही है, सोचने में भी प्रॉब्लम करता है फील पेशेंट, तो तब जो है ये प्रॉब्लम जो है आपको इस चीज़ को सोचने को मजबूर करेंगे कि ये रिस्क की कंडीशन हो सकती है। अदर सिम्टम्स जो इसके साथ अकम्पनिंग हों लॉस ऑफ टेस्ट के साथ, तो वो और भी सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि लॉस ऑफ टेस्ट होता है। सिम्टम्स स्पेशली मैं आपको बताऊँ, नंबर 1 जैसे मैंने बताया कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स होते हैं ना, अगर इस वजह से टेस्ट डिस्टर्ब हुआ है तो क्या होगा, पेशेंट आपके पास आएगा तो उसके पेट में भी दर्द होगी, उसे बदहज़मी का प्रॉब्लम होगा यानी इंडाइजेशन होगी, हार्टबर्न होगा, कफ हो सकती है, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन हो सकता है, ठीक है जी। सेकेंडली जो है आपके पास अगर देखेंगे कि पेशेंट का वजह स्लाइवरी ग्लैंड की सिम्टम्स आ रही हैं साथ में और इस वजह से ऐसा है, तो उसके साथ आप देखेंगे कि जब आप पेशेंट को कहेंगे तो वो अपने यानी मुंह को खोल नहीं पाएगा प्रॉपरली, ये एबिलिटी कुछ कम हो जाएगी। इसके अलावा फेस में, उसके चेहरे में पूरे में या माउथ में पेन फील होगा, फीवर हो सकता है। इसके अलावा ये पेन जो है उसकी अपर नेक में भी जाएगा, यानी कि या तो एक चेहरे की साइड हो सकती है या गर्दन हो सकती है, उसमें दर्द महसूस हो सकती है। इसके अलावा नेक का एरिया समटाइम्स स्वेल भी हो सकता है और रेड भी होता है, सोर थ्रोट के साथ आएगा पेशेंट आपके पास। ये कुछ कंडीशंस होंगी जो स्लाइवरी ग्लैंड की प्रॉब्लम्स को शो करती हैं। फिर ये कि नंबर 3 पे नेज़ल आ जाते हैं, नेज़ल सिम्टम्स और साइन होते हैं उसकी, कि उसमें क्या होगा अगर इस कंडीशन की वजह से है, तो तब भी आप देखेंगे कि हेडेक्स भी हो सकते हैं, फीवर हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा उसकी फॉरहेड में पेन होगा, नोज़ में पेन आएगा, और ये कि चीक्स में भी जाएगा, और स्टफ़ी नोज़ होगी, नाक बंद होगी, सोर थ्रोट होगा क्योंकि साइनस का प्रॉब्लम होगा साथ में, ठीक है।
फिर ये कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप होगी, जिसे गहरा गिरना कहते हैं, ये चीज़ की कंडीशन होगी, ठीक है। और आइज़ पे प्रेशर फील करेगा, फिर टेंडरनेस और स्वेलिंग भी होगी साथ में, और पेन भी होगी। नेज़ल कंजेशन जो है वो फर्स्ट साइन है इसका। फिर नंबर 4 पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी होती हैं समटाइम, जिसकी वजह से ऐसा होता है। उसमें आप देखेंगे कि ब्रिटल नेल्स होंगे, पेशेंट के नेल्स जो हैं वो बिल्कुल भुरभुरे से। और फिर डायरिया की कंडीशन हो सकती है, फटीग यानी थकावट बहुत फील करता होगा, हेयर लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है कि उसे भूख ही नहीं लग रही। इसके अलावा रैश भी देखने में आ सकते हैं, और टंग चेंजेस भी आते हैं कि जो ज़ुबान की रंगत होती है उसमें भी चेंजिंग देखेंगे आप। अब बात करते हैं इसकी कुछ कॉजेज़ के बारे में। स्लाइटली तो मैंने बता ही दिया, लेकिन ये कि इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर हो, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर इन्फेक्शन है, साइनस का प्रॉब्लम है, या माउथ एंड टंग जो है वो डिस्टर्ब हैं, इन्फेक्शन का शिकार हैं, तो ऐसा हो जाता है। अब होता क्या है, एक्चुअली टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर हमारी, आपको पता है कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और ये सारी जितनी सेंसेस होती हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो यूजुअली ये टोबैको यूज़र्स में भी ऐसा होता है कि टेस्ट जो है वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा नंबर 1 जैसे कोविड-19 के बारे में सुना गया है, ऐसा होता है समटाइम। ग्लोसाइटस में ऐसा होता है, यानी मुंह की स्वेलिंग, ज़ुबान की स्वेलिंग में। और फिर ये कैंडिडियासिस में होता है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है, और जिंक डेफिशिएंसी भी इसकी वजह बनती है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज़ हो सकती हैं तब जब ब्रेन ट्यूमर हो कोई, या हेड इंजरी की वजह से ऐसा हो रहा हो, समटाइम ये भी कॉजेज़ होती हैं। कैंसर हो कोई, ठीक है, ओरल कैंसर यानी मुंह के अंदर। फिर स्ट्रोक, ट्रांजिएंट किस्म का, यानी वो होता है कि इसमें इस्केमिक अटैक आता है, एक टेम्परेरी स्ट्रोक होता है, लेकिन एक वार्निंग साइन होता है कि दोबारा स्ट्रोक हो सकता है, ये इम्पेंडिंग है। अच्छा, अब ये है कि हाउ टू डायग्नोस। आपके पास पेशेंट आए तो आपको उससे पूछना है कि कब से ऐसा है कि आपका टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब है। इसके अलावा व्हाट मेडिसिन डू यू टेक, यानी आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली हैं। फिर ये कि व्हेन वाज द टेस्ट टाइम यू। इसके बाद का क्वेश्चन होता है कि डू यू स्मोक, क्या आप स्मोकिंग तो नहीं करते। तो ये याद रखिए कि ये चीज़ें जो हैं आपको गाइड कर देंगी। और हमारी होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन है जो इन कंडीशंस के लिए बेहतरीन साबित होती हैं। बोरेक्स है, उसमें एंटीमोनियम क्रूडम है, आर्सेनिक एल्बम है, पल्सला है, फिर नक्स है, कार्बोवेज है, मर्कसोल बहुत अच्छी है, क्यूप्रमेट और बेला है, ठीक है, कलकेरिया कार्ब है, ये मेडिसन है। कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसन है, ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मोस्टली इन तमाम में ही जो है प्रॉब्लम हल हो जाता है। वैसे मैंने पल्स के साथ काफ़ी केसेस ऐसे क्योर किए हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक तक, अल्लाह हाफिज़।